अगर कभी खुदा ना खास्ता परमाणु हमला हो जाए तो क्या करें? अगर कभी खुदा ना खास्ता परमाणु हमला हो जाए तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग पर काबू रखें। घबराहट मौत का पहला दरवाजा होती है। जो इंसान घबरा जाता है वो सोच नहीं सकता, और जो सोच नहीं सकता वो बच नहीं सकता। इसलिए दिल को मजबूत रखें और सिर्फ वही करें जो हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। जैसे ही पता चले कि परमाणु धमाका हुआ है या होने वाला है, सब कुछ छोड़ दो और तुरंत जमीन पर लेट जाओ। कभी भी उस धमाके की रोशनी मत देखो। ये रोशनी तुम्हारी आंखें जला सकती है, चाहे तुम धमाके से कितनी भी दूर क्यों ना हो। चेहरे को दूसरी दिशा में घुमा लो, हाथों से आंखें ढक लो। अगर कोई चादर, रुमाल या कपड़ा हो तो उससे मुंह और नाक ढक लो। धमाके के तुरंत बाद एक तेज और जोरदार हवा की लहर आएगी जो दीवारें गिरा सकती हैं, चीजें उड़ा सकती हैं। तुरंत किसी मजबूत दीवार, खाई या गड्ढे के पीछे छिप जाओ, जमीन पर लेट जाओ और अपने सिर को हाथों, बैग या किसी भी चीज से ढक लो। ये पहले 10 सेकंड बहुत अहम होते हैं। अगर खड़े रहे तो जान को खतरा है। खिड़कियों से दूर हो जाओ, टूटे हुए शीशे तुम्हें घायल कर सकते हैं। धमाके के तुरंत बाद किसी पक्की और मजबूत इमारत में चले जाओ। तहखाना यानी बेसमेंट हो तो वही सबसे अच्छा है। दरवाजे, खिड़कियां, वेंट्स सब बंद कर दो। जहां से हवा आ सकती है वहां कपड़ा, प्लास्टिक या टेप लगा दो। कम से कम 24 से 72 घंटे तक बाहर न निकलें। बाहर की हवा जहरीली होगी, रेडिएशन से भरी। रेडिएशन दिखती नहीं, लेकिन शरीर को अंदर से खत्म कर सकती है। कोई आधिकारिक जानकारी या आदेश आने तक बिल्कुल बाहर न निकलें। अपने सारे कपड़े उतार दो, क्योंकि वो रेडिएशन से दूषित हो चुके होंगे। उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रखकर अच्छे से बांध दो। ठंडे पानी और साबुन से नहाओ, लेकिन शरीर को रगड़ना नहीं है। बस हल्के हाथ से धोना है ताकि त्वचा के रोम छिद्र न खुलें। पीने का साफ पानी, सूखा खाना जैसे बिस्किट या ड्राई फ्रूट्स, जरूरी दवाएं, दर्द, बुखार और घाव पर लगाने वाली क्रीम वगैरह, ये सब आप अपने इमरजेंसी किट में जरूर रखें। पावर बैंक या चार्जर भी रख लें। और हाँ, कुछ नकद पैसे भी बहुत काम आएंगे। एक छोटा सा कुरान शरीफ या कोई पवित्र ग्रंथ भी साथ रखें, क्योंकि उस वक्त सच में बस अल्लाह ही काम आएगा। बिना पुष्टि के नल का पानी न पिएं और दूध तभी पिएं जब यकीन हो कि वो दूषित नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें, हमारे परिवार और हमारे मुल्क को इस तरह की तबाही से महफूज रखे। मगर अगर कभी ऐसी आजमाइश आ जाए तो हम तैयारी और हिम्मत के साथ उसका सामना कर सकें, क्योंकि जान अल्लाह की अमानत है और बचाव भी उसी की मदद से ही मुमकिन है। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।